Hello students, welcome to Nuclear and Chemistry classes by your Meeti ma'am. Again, thanks a lot for you all for being and staying with me in this beautiful journey of chemistry. So you are highly welcome and I'm there for you at all points of your need. So let's start with the topic. आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूंगी, बट आई एम नॉट टेकिंग द इंट्रोडक्टरी टॉपिक. आई एम टेकिंग दैट टॉपिक इन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेसेस डिफिकल्टी. दैट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द मेसोमेरिक इफेक्ट. बच्चे जब आप पढ़ते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सेड रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, वन एंड द सेम थिंग. Yes, mesomeric effect is a resonance effect, but there is only hairline point of difference between the resonance effect and the mesomeric effect. So now what is mesomeric effect? Mesomeric effect is the resonance effect. अच्छा, ये resonance effect है, and resonance effect है कब है? Which is induced under the influence of any group attached to conjugated system. So resonance effect एक मेसोमेरिक इफेक्ट, एक रेजोनेंस इफेक्ट है which is induced under the influence of any group attached to conjugated system. Now you will ask me कि मैम इसका क्या मतलब है? तो let's see कि हम एक एग्जांपल लेते हैं. I am taking the example of butadiene. Taking the example of butadiene, CH2, double bond CH, single bond CH, double bond CH2. बच्चे दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होगा. जब रेजोनेंस आप शो करेंगे तो रेजोनेंस इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर. तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन यहां हो सकता है. एज अ रिजल्ट इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड नेक्स्ट केस में ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड हियर इट विल बी द पॉजिटिव चार्ज. यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड के ऊपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स आरएचएस, राइट हैंड साइड. और बच्चे आप देखेंगे ये इस मॉलिक्यूल में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट कैन टेक प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो यहां भी हो सकता है. एज अ रिजल्ट इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, दिस विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो पाई बॉन्ड यहां पर डिस्प्लेस हो गया, सो इट विल कैरी डबल बॉन्ड यहां जाएगा, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज टेकिंग प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. यानी कि रेजोनेंस में जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी भी साइड हो सकता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में. लेकिन जब यही डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर किसी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में होता है देन इट इज कॉल्ड एज द मेसोमेरिक इफेक्ट. नाउ व्हाट इज मेंट बाय कि किसी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में होता है? तो जैसे बच्चे हमने फिर से आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग. मैंने यहीं पर ब्यूटाडाइन ले लिया और ब्यूटाडाइन में अब मैंने क्या किया बच्चे कि यहां से मैंने एक एच हटाया, सॉरी यहां से मैंने एक एच हटाया और एक एच हटा के यहां लगा दिया NH2. तो बच्चे अब इस केस में जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली. ये पाई लोन पेयर पाई बॉन्ड में जाएगा और पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन में जाएगा. नाउ देन द चेन विल कंटिन्यू. यानी कि जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहां होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर विल बी टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड साइड. और बच्चे ये कौन डिसाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा? ये ग्रुप. मतलब इस ग्रुप की इन्फ्लुएंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है जिसको हम कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट है. कौन सा इफेक्ट है बच्चे? मेसोमेरिक इफेक्ट. अनदर एग्जांपल आई कैन टेक. मैंने यहीं पर ब्यूटाडाइन ले लिया, CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड हो. तो बच्चे अब इसमें आप देखेंगे कि ये ग्रुप हमने इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया? CHO ग्रुप लगा दिया. अब इसमें जो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा वो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा. तो बच्चे पाई बॉन्ड यहां जाएगा, यानी कि यहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज टेकिंग प्लेस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. यानी कि ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं
इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, दीज ग्रुप्स आर डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यही डीलोकलाइजेशन जब किसी ग्रुप की इन्फ्लुएंस में हो जाता है तो उसको कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। जैसे बच्चे देखो 4 एग्जांपल हो गए। 4 एग्जांपल में ये दोनों रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां भी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट डीलोकलाइजेशन यहाँ इन ग्रुप की इन्फ्लुएंस में हो रहा है। दैट इज व्हाई वी विल कॉल दैट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। किसके एग्जांपल हो गए बच्चे? मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो बच्चे अब हम कहेंगे इस केस में कि ये वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हो गया। Here this group will be the electron repelling group, जिसकी इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हो रहा है, और ये वाला ग्रुप हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसकी डिस्प्लेस में इन्फ्लुएंस में डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड आ रहा है। तो बच्चे कौन से ग्रुप की इन्फ्लुएंस में डीलोकलाइजेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो कहां पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसको बताने के लिए हमें ग्रुप्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो बच्चे यहां पर मैं आपको बताती हूं कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। मीजोमेरिक इफेक्ट 2 तरह का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो बच्चे कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एम इफेक्ट। एंड माइनस एम इफेक्ट ऑब्जर्व व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ओके, तो बच्चे अब हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? एंड दीज ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडक्टिव इफेक्ट। आप इंडक्टिव में भी प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स पढ़ते हैं, पर ये ग्रुप्स उन ग्रुप से डिफरेंट होंगे, और कैसे जज करें ये क्राइटेरिया मैं आपको बताती हूँ। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे अब वो पता चल रहा था जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहे थे? प्लस एम इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहे थे बच्चे? माइनस एम इफेक्ट। अब फिर से वही कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है? तो बच्चे लेट्स टेक अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हमने कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम ले लिया, मैं जस्ट ये ले रही हूं, इसके साथ मैंने ये ग्रुप लगा दिया। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जो भी एटम लगा होता है, इस एटम को वी कॉल इट एज की एटम। दिस एटम इज कॉल्ड एज की एटम। अगर की एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, की एटम इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये की एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रिलीज करेगा, और इस ग्रुप को हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यानी कि व्हाट इज द क्राइटेरिया? इफ की एटम इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दैट ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे बच्चे अनदर एग्जांपल आई एम टेकिंग, अनदर एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप CH, double bond CH, and here I am taking OCH3। बच्चे देखो यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो एटम लगा होगा, ये एटम हो गया की एटम, एंड दिस एटम इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरे ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप कह देंगे बच्चे? प्लस एम, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसको हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो विच इफेक्ट इट इज गोइंग टू शो? इट विल शो प्लस एम इफेक्ट। यानी कि कंसेप्ट इज की एटम इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एंड इट विल शो प्लस एम इफेक्ट। नाउ बच्चे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगेन वी आर टेकिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हमने एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ हमने ग्रुप अटैच किया CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O। तो बच्चे अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा की एटम है? दिस इज अ की एटम, नाइट्रोजन की एटम है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है। अगर की एटम मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है,
मतलब कि एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे ये वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा बच्चे, इट विल बिकम द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आप कहेंगे कि मैम ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैसे हो गया, तो आप देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगी, तो ये वाला पाई बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा, यानी कि ये वाला जो ग्रुप हो गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अनदर एग्जांपल वी कैन से दैट CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड हो। तो बच्चे इसमें भी आप चेक कर सकते हैं की एटम हमारा कौन सा हो गया, दिस इज की एटम, और की एटम मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये सारा का सारा ग्रुप कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो ऑन दिस बेसिस यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो बच्चे अगर आप देखो, मैंने ये ग्रुप लिया O C डबल बॉन्ड O CH3, तो बच्चे ये वाला ग्रुप है, और इसमें हम ये मान के चलेंगे कि ये वाला एटम हमारा कौन सा हो गया, की एटम, ये एटम की एटम हो गया, और की एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दिस ग्रुप विल बी द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब बच्चे सेकेंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एटम्स की पोजीशन चेंज कर दी, ये रख दिया C डबल बॉन्ड O, यहां रख दिया O, और यहां पर रख दिया मैंने CH3। नाउ आई एम आस्किंग कि बच्चे देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, आप देखेंगे कि मैडम सारे एटम्स तो सेम है, लेकिन हमारा क्राइटेरिया बच्चे क्या होगा, हमें देखना है की एटम। यहां पर आपने देखा की एटम मल्टीपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और अगर की एटम मल्टीपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो वो ग्रुप कौन सा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। Is it okay? So I hope all of you are getting how to decide which group are electron releasing group and which group are electron withdrawing group. Is it okay बच्चे? तो अब आप इसमें देखिएगा key atom having lone pair, so it is electron releasing, will show plus M effect. Key atom is involved in multiple bonding, so it is electron withdrawing and it will show minus M effect. So let's take the examples of plus M effect. बच्चे plus M effect is observed when any electron releasing group is attached to conjugated system. प्लस एम इफेक्ट का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, कब होगा बच्चे प्लस एम इफेक्ट, when any electron releasing group is attached to conjugated system. तो हमने एक conjugated system लिया बच्चे, conjugated system में आई एम टेकिंग दिस बेंजीन, और यहां पर बेंजीन के साथ मैंने लगा दिया NH2. नाउ NH2 नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए बच्चे कौन सा ग्रुप होगा, सिंस की एटम इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस ग्रुप विल बी द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब क्या होगा बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कंजुगेटेड सिस्टम में, सो लोन पेयर विल चेंज इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू द लोन पेयर। तो हमारा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चे मेसोमेरिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहां पर बन गया डबल बॉन्ड NH2 एंड नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आ गया बच्चे लोन पेयर। कंजुगेशन ब्रेक नहीं करना है, तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, द लोन पेयर विल चेंज इनटू द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू द लोन पेयर। सो नेक्स्ट mesomeric structure will be NH2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। जब कोई भी एटम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है ना, तो बच्चे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हियर इट इज नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट केस में क्या होगा बच्चे, लोन पेयर इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इनटू लोन पेयर। तो नेक्स्ट हमारा मेसोमेरिक स्ट्रक्चर कैसा बन गया बच्चे, इस केस में यहाँ आ गया बच्चे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड हियर NH2 पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट केस में बच्चे क्या होगा, अगेन व्हाट विल हैपन, द लोन पेयर विल चेंज इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू लोन पेयर। एज अ रिजल्ट वी विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन ओरिजिनल स्ट्रक्चर, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशंस जो है वो चेंज हो गई है। तो ये हमारे 5 मेसोमेरिक स्ट्रक्चर बन गए, 5 मेसोमेरिक स्ट्रक्चर बन गए। इनमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो बच्चे अब हमने क्या किया कि इन सब का एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाया। हमने सबका एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के लिए
इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में वी विल सी दैट दिस विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हियर द नाइट्रोजन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बच्चे अब आप देखिएगा कि ये प्लस एम इफेक्ट है। प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। तो बच्चे ऑल ऑफ वी नो दैट बेंजीन रिंग इज ऑलरेडी अ साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की साइट है, और साथ में ये ग्रुप लगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यानी कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कोई भी प्लस एम वाला ग्रुप है वो क्या क्या करता है बच्चे। तो सबसे पहले इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, increases electron density in benzene ring, और केमिस्ट्री में हम इसको कहते हैं increasing electron density in benzene ring activate the benzene ring। मतलब ये वाले ग्रुप क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ताकि बेंजीन के ऊपर एनालीन NH2 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सके। सो दे आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप विच एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एंड सेकेंड थिंग बच्चे, अगर आप इसमें देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक करेगी तो कहां अटैक करेगी, तो यू कैन सी कि यहां पर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अगर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल तो वो वही अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये वाले ग्रुप क्या हो जाएंगे बच्चे, दे विल बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऐसे वाले ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब है कि बच्चे किसी भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेंगे। जैसे आप देखो, घर में आप हो, अपने रूम में रह रहे हो, अगर कोई गेस्ट आता है तो आप उस गेस्ट को डायरेक्ट करोगे कि यू हैव टू स्टे इन दिस रूम। तो इसी तरह से जो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, वो अगर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो वो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा कि यू अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दिस इज मेंट बाय ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जितने भी प्लस एम वाले ग्रुप है कौन से होते हैं ये पता चल गया, और ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, और एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग में जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा दैट इज गोइंग टू अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा position. So these 2 points are very important regarding the plus M groups. तो बच्चे अब आता है what is the criteria, क्या क्राइटेरिया है फॉर डिसाइडिंग द एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ ग्रुप। मतलब दिस इज द ऑर्डर। मैक्सिमम प्लस एम इफेक्ट अगर हम देखें तो कौन से ग्रुप का होता है बच्चे, मैक्सिमम प्लस एम हो गया O नेगेटिव का, देन इट इज NH2, देन इट इज NHR, NR2, OH, OCH3, NHR। यहाँ नाइट्रोजन है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। देन एल्काइल ग्रुप, ऑल्दो एल्काइल ग्रुप का प्लस एम की वजह से नहीं होता, वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होता है, पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर हियर वी हैव डिस्कस्ड। एंड दिस इज हैलोजेंस। हैलोजेंस में भी प्लस एम, फ्लोरीन का मैक्सिमम है। कंट्रोवर्शियली आपको लगेगा कि भाई फ्लोरीन का कम होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। दिस ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी विल डू जीओसी की फ्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है। सो ये सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं, ये सारे ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और ये बेंजीन रिंग को क्या कर देंगे, एक्टिवेट करेंगे। किसके लिए एक्टिवेट करेंगे, फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज प्लस एम इफेक्ट, ये प्लस एम इफेक्ट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डू अबाउट द minus M effect. I hope everybody is getting what is meant by plus M effect. So next we will do minus M effect. बच्चे minus M effect is observed when any electron withdrawing group is attached to conjugated system. हमने conjugated system लिया और इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन withdrawing group लगा दिया। कौन सा ग्रुप लगाया बच्चे, CH डबल बॉन्ड। ये हमारा देखो की एटम मल्टीपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, मल्टीपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जिसकी वजह से जो नेक्स्ट मीजोमेरिक स्ट्रक्चर होगा दैट इज लाइक CH
सिंगल बॉन्ड O। बच्चे देखो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं। जब ये पाई बॉन्ड जाएगा तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन ने यहां से पाई बॉन्ड खींचा है, तो यहां कौन सा चार्ज आ गया बच्चे? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहां पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। तो अब देखो, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये कह रहा है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो ये अपने साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। साथ वाले कार्बन एटम से जब इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे, तो नेक्स्ट मीजोमेरिक स्ट्रक्चर में बच्चे यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम एज वी वर डूइंग। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हो गया कार्बन, तो अब कह रहा है भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन दो, तो ये अपने साथ वाले कार्बन एटम से पाई बॉन्ड खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, यहां पर इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो नेक्स्ट मीजोमेरिक स्ट्रक्चर बच्चे कैसा बना? नेक्स्ट मीजोमेरिक स्ट्रक्चर में यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम एज वी वर डूइंग अर्लियर। अब नेक्स्ट केस में व्हाट हैपेंस कि ये वाला कार्बन कहता है गिव मी माय इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर आ गया, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर आ गया, यानी कि वी आर गेटिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में बॉन्ड की पोजीशन इसमें चेंज हो जाएगी। यहां पर बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम के बीच में था, मीजोमेरिक इफेक्ट के बाद बॉन्ड अब इन दोनों के बीच में हो गया। तो बच्चे हमने अब इनका एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाया। उस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में क्या है कि बेंजीन रिंग इज गोइंग टू एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस कार्बन इज एक्वायरिंग ऑक्सीजन इज एक्वायरिंग पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो बच्चे ये वाला ग्रुप हो गया हमारा माइनस एम इफेक्ट, और किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? ऑलरेडी आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? कंसेप्ट आई हैव टोल्ड यू कि एटम इज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल बॉन्डिंग। अब इस ग्रुप की इन्फ्लुएंस में बेंजीन में क्या हुआ? देखो, बेंजीन में आप चेक कर सकते हैं कि बेंजीन में ऑर्थो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इन ग्रुप्स की प्रेजेंस में बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी -m वाले ग्रुप हैं, ये क्या करेंगे? डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग का मतलब है बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मुश्किल से होगा। और बच्चे अगर हुआ भी, पहली बात तो मुश्किल से होगा, अगर होगा भी तो बताइए कहां होगा? देखो बच्चे, ऑर्थो एंड पैरा पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल तो वही अटैक करेगा जहां पर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है, पर इनके कंपैरिजन में, इन साइट्स के कंपैरिजन में मेटा पोजीशन विल बी स्लाइटली अ साइट ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसा नहीं है कि मेटा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इन दोनों के कंपैरिजन में ऑर्थो एंड पैरा मेटा पोजीशन थोड़ी सी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट मेटा पोजीशन। कहां अटैक करेगा? अटैक एट मेटा पोजीशन। तो ये वाले सारे ग्रुप कौन से कहलाए जाएंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कि जितने भी -m इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, सारे के सारे ग्रुप क्या कहलाए जाएंगे बच्चे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मुश्किल से होगा, पर कहां होगा? ऑर्थो एंड पैरा पर नहीं होगा, मेटा पे होगा। तो बच्चे अब आता है कि कौन से ग्रुप्स जो हैं वो -m इफेक्ट शो करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एटम इज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल बॉन्डिंग, एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -m इफेक्ट आप देख सकते हैं Nr3 पॉजिटिव। ऑल्दो ये -I नहीं है बच्चे, -m नहीं है, इसका मेटा डायरेक्टिंग नेचर -I के साथ है की वजह से होता है, पर आई हैव डिस्कस्ड कि ये वाले सारे ग्रुप्स देखो, नाइट्रोजन N डबल बॉन्डो डेटिव बॉन्डो -m वाला ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड है, -m वाला ग्रुप है, S डबल बॉन्डो
मल्टीपल बॉन्ड है, -M वाला ग्रुप है। CH डबल बॉन्ड हो, -M वाला ग्रुप है। तो इन सब में मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि ये सारे के सारे ग्रुप कौन से हो जाएंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे देन दे आर गोइंग टू शो -M इफेक्ट। तो -M इफेक्ट की प्रेजेंस में क्या होगा? पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में होगा ये, और ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा और इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल मुश्किल से अटैक करेगा, और अटैक करेगा भी तो कहां करेगा? मेटा पोजीशन पे। सो दीज ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बच्चे हमने देखा कि जितने भी +M वाले ग्रुप हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और जितने -M वाले ग्रुप हैं वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं +M वाले ग्रुप फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चे +M एंड -M के बारे में तो आपको पता चल गया। अब हम इसमें एक इंटरेस्टिंग ग्रुप के बारे में बताते हैं, एंड दैट इंटरेस्टिंग ग्रुप इज हैलोजेंस। कौन सा ग्रुप हो गया बच्चे? हैलोजेंस। हैलोजेंस में इट में इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों ग्रुप इसमें हम ले सकते हैं। तो बच्चे हैलोजेंस के बारे में क्या फीचर है कि आप लोअर क्लासेस में जब आपने पढ़ा होगा कि एक इंग्लिश में स्टोरी होती थी कि बैट when it goes to animals it says look I have teeth so I am an animal, but when it goes to birds it says कि look I have wings so I am a bird। तो हैलोजन बहुत स्मार्टली प्ले करता है, ये दोनों ग्रुप को रिजेंबल करता है एक एक कैरेक्टरिस्टिक में। कैसे? लेट्स सी। तो बच्चे जैसे हमने लिया यहां पर वी हैव टेकिंग क्लोरीन। क्लोरीन बच्चे यू कैन सी कि इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये +M वाला ग्रुप हो गया। जब +M वाला ग्रुप है देन इट इज गोइंग टू रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज करेगा तो नेक्स्ट मीजोमेरिक स्ट्रक्चर बच्चे Cl। अब इसके पास सिर्फ 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए, पॉजिटिव, यहां आ गया बच्चे नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा? The lone pair will change into the bond pair will change into the lone pair. So next mesomeric structure will be like this, Cl positive, and here it will be negative charge. In next case, which again there will be delocalization, lone pair into bond pair and bond pair into lone pair. So next structure will be again like this, Cl, क्लोरीन के ऊपर सब में पॉजिटिव चार्ज ही जाएगा, here it is negative charge. ओके तो बच्चे अब व्हाट नेक्स्ट? अगेन द लोन पेयर विल चेंज इनटू बॉन्ड पेयर विल चेंज इनटू द लोन पेयर, एंड वी आर गेटिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें थोड़ी सी बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये बन जाएगा Cl, इट इज Cl, एंड क्लोरीन के पास फिर से 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे देखो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? +M इफेक्ट। +M इफेक्ट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और +M इफेक्ट की वजह से ये क्या हो गया? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। Since it is releasing its electron pair, so this is becoming ortho and para directing group. अब आप कहेंगे कि मैम फिर ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा? नो बच्चे, हैलोजेंस के केस में क्या होता है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग -I। इनमें क्लोरीन का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग -I होता है, और अपने स्ट्रॉन्ग -I की वजह से ये बेंजीन रिंग को क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट करते हैं। दे डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। स्ट्रॉन्ग -I की इफेक्ट की वजह से ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बेंजीन को लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट बनाएंगे, और इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे ही अटैक करेगा, लेकिन लेस रेडली देन बेंजीन। यानी कि इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के कंपैरिजन में मुश्किल से होगा, लेकिन होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि हैलोजन व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, फर्स्ट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग, नो,
Meta directing, deactivating? No. It is meta directing and activating? No. It is ortho and para directing and deactivating. Ortho and para directing प्लस m की वजह से है और इसका deactivating nature halogens के strong minus I effect की वजह से है. So this is the exceptional behavior of halogens when attached to benzene ring. तो बच्चे अब इसी कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना होगा. जैसे ऑर्डर मैंने आपको बताया हुआ है, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मोनोक्लोरिनेशन. मोनोक्लोरिनेशन मतलब इसमें Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है इन कंपाउंड्स में. तो बच्चे पहला है टॉलीन. टॉलीन इज दिस. टॉलीन का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होता है वो प्लस H की वजह से होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन. Then second is benzene. Benzene is a site of high electron density. Third is benzoic acid. Benzoic acid में benzene के साथ क्या लगा है बच्चे? C double bond O single bond OH. And fourth is nitrobenzene. फोर्थ हमारा हो गया बच्चे nitrobenzene. तो बच्चे अगर इनमें से आप ग्रुप देखें, when we see कि ये वाला प्लस H की वजह से एक्टिवेटिंग है, इसमें कोई एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है. ये वाला ग्रुप कौन सा है? माइनस एम, और माइनस एम की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग है. NO2 भी कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस एम, और माइनस एम की वजह से भी ये कौन सा है? डीएक्टिवेटिंग. यानी कि हमने देखा यहाँ दो माइनस एम वाले ग्रुप हैं, तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा, उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल मुश्किल से अटैक करेगा. तो माइनस एम ऑफ NO2 जो है वो CHO से ज्यादा होता है. यानी कि NO2, if I check about minus M effect of NO2 is greater than the minus M effect of CHO. यानी कि इसकी प्रेजेंस में बेंजीन रिंग हाईली डीएक्टिवेट हो जाएगी. तो सबसे रेडिली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होगा बच्चे? टॉलीन में. सेकेंड किसमें होगा? बेंजीन में. थर्ड बेंजोइक एसिड में, ऑल्दो डीएक्टिवेटिंग है लेकिन इससे कम डीएक्टिवेटिंग है, 3. एंड फोर्थ हो जाएगा ये. बच्चे कई बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा कि NO2 जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता. यस, NO2 को तो हम सॉल्वेंट की तरह से यूज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्योंकि ये बेंजीन रिंग को हाईली डीएक्टिवेट कर देता है. तो बच्चे व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? फर्स्ट इज टॉलीन, बेंजीन, बेंजोइक एसिड एंड नाइट्रोबेंजीन. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें हो गया 1. बच्चे अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन हो गया आपका. इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें हमेशा पता है कहां होता है? एक्टिवेटेड रिंग में. कहां होता है? एक्टिवेटेड रिंग में. और एक्टिवेटेड रिंग का हमें कैसे पता चलेगा? प्लस एम से. तो बच्चे इसमें देखो कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास O लगा हुआ है, O के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वाला ग्रुप कौन सा है? प्लस एम वाला एक्टिवेट करेगा. यहां पर ऑक्सीजन भी प्लस एम शो कर रहा है, साथ साथ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यानी कि ये दोनों ग्रुप कौन से हो गए? प्लस एम. ये बेंजीन रिंग को और ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे. यहां पर ये वाला ग्रुप एक्टिवेटिंग है प्लस एम, लेकिन ये कीटोनिक ग्रुप है मल्टीपल बॉन्ड वाला, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये माइनस एम शो करेगा. और इसमें एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट नहीं है. तो अब आपको पता चल रहा होगा कि किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, सबसे आसानी से होगा? हाईली एक्टिवेटेड रिंग. तो कौन सी रिंग हमारी हाईली एक्टिवेटेड रिंग है? यू कैन सी इट इज सेकेंड, क्योंकि यहां दो एटम्स का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है. तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड. नेक्स्ट बच्चे, among the following the correct order of decreasing order of nitration. Nitration is again the electrophilic substitution reaction in which the attacking reagent is nitroniamine. यानी कि फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है. और स्पीशीज क्या है बच्चे? फर्स्ट स्पीशीज हमारे पास है फिनॉल. फिनॉल ऑल ऑफ यू नो. कौन सा इफेक्ट शो करेगा फिनॉल बच्चे? प्लस एम. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस एम. सेकेंड इज एनालीन. सेकेंड कंपाउंड इज एनालीन. बच्चे एनालीन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम.
थर्ड इज बेंजीन, बेंजीन में हमारे पास कोई एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। एंड लास्ट इज नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में एन डबल बॉन्ड ओ, डेटिव बॉन्ड ओ। तो बच्चे ये वाला कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम। तो बच्चे एक्टिवेशन प्लस एम, ये एक्टिवेट हो रही है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो रही है, ये ना डीएक्टिवेट हो रही है ना एक्टिवेट हो रही है, लेकिन माइनस एम की वजह से ये बेंजीन रिंग क्या हो रही है, डीएक्टिवेट हो रही है। तो बच्चे डीएक्टिवेटेड रिंग में तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा नहीं, एक्टिवेटेड में ही करेगा। तो बच्चे ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अब आता है इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमने अभी पीछे किया था प्लस एम का ऑर्डर क्या है, प्लस एम ऑफ NH2 इज मोर देन द प्लस एम ऑफ OH। तो यानी कि NH2 की प्रेजेंस में रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल किस में अटैक करेगा, एनालीन में, देन फिनॉल में, देन थर्ड बेंजीन में, देन फोर्थ इज नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चे देखना करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, एनालीन, फिनॉल, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। Is it okay? This is the correct answer. So for more such facts, stay tuned with Meeti ma'am's chemistry classes. Goodbye. See you again.